नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, हमेशा की तरह आज भी हम हाजिर हैं लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषा समाधान, दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए क्या करें उपाय। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमेशा स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृत्तिका नक्षत्र पर चर्चा चल रही है, तृतीय नक्षत्र पर। अब जैसे 4 चरण क्यों हैं? मनुष्य 2 चरणों से चलता है। नक्षत्र प्रभावित सबको करते हैं, चर को, लेकिन मनुष्य उसकी गणना करता है, उसका अवलोकन करता है, तो 2 ही का ही प्रमाण लिया जाना चाहिए ना। 2 चरण ही लेना चाहिए कि 4 चरण। ये उसी तरह से है जैसे आजकल आदमी 100 साल की आयु प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। 70-80 में झूलने लगता है आदमी, और विश्वोत्तरी 120 वर्ष की है। 10 इंद्रियां, 1 इंद्री को 12 वर्ष का कालखंड ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त है। 12 दाह में 120 साल की आयु मिली। जैमिनी ने कहा नहीं, नवग्रह हैं, और नवग्रह हैं तो 12 नहीं है, 108 वर्ष की आयु का प्रमाण लिया जाए, और अष्टोत्तरी बना दी उन्होंने। अब 108 भी कोई नहीं जा पा रहा। क्यों? प्रकट 4 पद धर्म के, ओ कलिमऊ एक प्रधान, इनकेन विधि दीने, ओ दान करई कल्याण। 4 धर्म, 4 चरण, 4 अवस्था। 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं ये 4 चरण, और 4 ग्रह मिलकर एक नक्षत्र के विन्यास के कालखंड को पूर्ण करते हैं, और 3 नक्षत्र मिलकर एक राशि का सृजन करते हैं। इतना इसको अगर भौतिक विज्ञान पर ले जाएं आप, तो नक्षत्र को आप न्यूरॉन्स मान लो, और ग्रहों को आप डेंड्राइट मान लो, तब समझ में आ जाएगा कि डेंड्राइट शाखाएं हैं जो ग्रहों की तरह, सूर्य की किरणों की तरह, चंद्रमा की किरणों की तरह, मंगल की किरणों की तरह, या बंडल ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। अगर फिजिकल साइंस में देखते हो तो बंडल ऑफ ग्रह चंद्रमा के साथ युति करके एक नक्षत्र के 4 चरणों का विन्यास कर लेते हैं। इसलिए हृदय को जो सीट कहा गया, उसको 4 टुकड़ों में विभाजित किया गया। हृदय 4 हैं। एक हृदय के अंदर 4 विभाग हैं। ब्लड है, लिम्फ है, वेसल है, और आर्टिफिशियल या आर्टरीज एंड वेन्स। 4 चीजें मिली हुई हैं, और यही 4 चरण हैं। अगर आप हृदय से नक्षत्र का प्रमाण लें तो यही 4 चरण हैं। और एन केन विधि दीने, दान करई कल्याण। एन केन, जब सब युति हो जाते हैं, वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज सब एक में जुड़ जाती हैं, तो कैपिलरीज का निर्माण होता है। कैपिलरीज ये दातव्य देन, दान करने वाली
प्रक्रिया जब मानव में आ जाती है तो वो नक्षत्र बलि नहीं, इष्ट बलि नहीं, बल्कि अपने कालखंड में समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर देने में सक्षम हो जाता है। नक्षत्र किसी जानकारी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मैं सीमा कपूर अम्बाला से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में प्रश्न करना चाहती हूँ। उसका जन्म स्थान अम्बाला कैंट में है। 27 मई 1987 को उसका है, रात को 1 बजे। मैं उसकी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो कृपया उसकी नौकरी के बारे में कोई अच्छा सा उपाय बताइए। और उसका विवाह का योग कब का है। हमारी आज की पहली कॉल है सीमा कपूर जी अम्बाला हरियाणा से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र ईशान से संबंधित है कि वो अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं है, तो कुछ उपाय बताइए। सिंह वृष कृत्तिका, कृत्तिका नक्षत्र पर इस समय चर्चा चल रही है। इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य आपका बेटे के दशम में बैठा है, लेकिन शनि से आहत है चतुर्थ स्थान से। ओके, इसलिए किसी भी नौकरी में संतुष्ट नहीं होगा, ये नोट कर लो। प्राइवेट, जब इसको कोई प्रशासनिक पद मिलता है, यानी 6ठा पद इसको प्रशासनिक मिलता है, इसके पहले 5 प्राइवेट होंगे, गवर्नमेंट भी मिलेगा, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं होगा। तब 6ठी नौकरी से फिर ये रिटायरमेंट का योग इसका बनेगा, उसमें स्थिरता प्राप्त करता है। रही बात शादी की, वो कालखंड आ चुका है। दिसंबर आते आते इसकी शादी फाइनल होने का प्रमाण देखा जाता है। सीमा कपूर जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के अगले कॉलर से जुड़ने का और उनके सवाल के बारे में जानने का। कानपुर से चंदा श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरा लड़का सुगम श्रीवास्तव, डेट ऑफ बर्थ 7 जून 1987, बिहार मुजफ्फरपुर। मेरा लड़का एक महिला से विवाह करना चाह रहा है, जो उचित नहीं है। इसके लिए कोई उपाय बताए। हमारी अगली कॉलर है चंदा श्रीवास्तव जी कानपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है कि वो एक महिला से विवाह करना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं है, तो कुछ उपाय बताइए। जब कभी भी वीनस यानी शुक्र मंगल से आकृष्ट हो या इनमें कहीं भी राशि या स्थान या भाव परिवर्तन हो, तो ऐसे में व्यक्ति माता पिता के विचारों का अतिक्रमण करते हैं। ऐसा रोहिणी नक्षत्र में देखने को मिलता है। तथापि समुद्र के दर्शन अगर अपने पुत्र को करवा दो तो संभव है कि इसके मस्तिष्क से उनके प्रति आने वाला विचार विलोपित हो और आपके विचार आरोपित हो जाएं। दर्शकों, चंदा जी के इस उत्तर के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज जब मैं 25 साल पीछे मुड़ के देखता हूं तो याद आते हैं वो छात्र जो आंखों में सपने लिए मुझसे सवाल करते थे कि सर, क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा। आकाश में पढ़ने से जब ये छात्र सफल होते हैं तो उनके चेहरों पर जो खुशी और विश्वास देखता हूं तो सोचता हूं कि जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम किया। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। हजारों छात्रों का डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर रहा है आकाश। अब सफलता दूर नहीं। आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन, द राजस्थान स्कूल, CBSE affiliated and English medium senior secondary school. Very reasonable tuition and boarding fee. Separate hostel facilities for girls and boys. Available at the Rajasthan School, Kotputli. For admission, call 0931409064. इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा। साफ हो गया, बॉल तो साफ हो गया। हर तरफ नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। राजस्थान की धरती ने ली है करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है।
देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार। नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। मोहतरमा, मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा मामा मिया। खंडूरी हार गए तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार शाम 4:30 बजे। कुछ पुरानी यादें होंगी ताजा, चंद संजीदा, चंद हल्के फुल्के पल भी। जानी मानी हस्तियों से मालूम करेंगे उनकी सफलता के राज। बातों बातों में उठेगा पर्दा कुछ अनछुए अनदेखे पहलुओं से। देखिए दूसरा पहलू। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। अलवर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 30/11/1957 है। जन्म का समय सुबह 8:17 है, जो भरतपुर जिला लगता है, और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और एक मेरा प्रमोशन कब होगा। हमारे अगले कॉलर हैं अशोक शर्मा जी अलवर राजस्थान से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि इन्हें नौकरी में प्रमोशन कब तक मिलेगा और इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, तो कुछ उपाय बताइए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ और उसमें स्वास्थ्य गड़बड़। एक तो घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी बंद करो। जहाँ भी सैचुरेटेड वाटर आप पिएंगे, कंडेंस्ड वाटर पिएंगे, आपके शरीर में विपरीत और व्यतिक्रम अवस्थाओं का सृजन स्वयं होगा। अतः इसका परित्याग करें और घड़े में पानी भर दें, उसी को ग्रहण करें। आप बिना दवा के बिल्कुल फिट हो जाएंगे। डायलिसिस करके देखो। कुंभ है और उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहे हो। रही बात प्रमोशन की, अब नहीं तो कब। तुला का शनि आपके भाग्य भाव पर आ चुका है। 24 जुलाई 2000 या 1 जुलाई 2013 से आपके
प्रमोशन की स्थिति बिल्कुल देखी जाती है, भले ही उसकी कुर्सी आपको 2 महीने बाद मिले। दर्शकों, आइए अब हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। आशीष कुमार, धनबाद, झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 21/4/82 है और समय है सुबह 10 बजे। मुझे पूछना है कि मुझे सरकारी नौकरी कब तक होगी, और 2008 तक मैं जॉब में था, उसके बाद मेरी जॉब छूट गई है। हमारे अगले कॉलर हैं आशीष कुमार जी, धनबाद, झारखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी। मिथुन मीन पूर्वा भाद्रपद, यार एक बात कर लो आशीष, अपने जूता चप्पल उतार के जरा शीशे की तरह देखो, दाहिने बाएं घिस रहे हील चट जाती है आपकी हील, और जब पहन के जूता चप्पल चलोगे तो घसीटते हो, यू ड्रैग द फीट। ओके, पुराना कोई चप्पल होगा तो सबसे लास्ट वाली उंगली छोड़ दें तो आपका अंगूठा और 3 उंगलियां बिल्कुल छप जाती हैं आपकी चप्पल में, लास्ट वाली उंगली नहीं आती। क्या है? बुध है, बुध नहीं आता, इसलिए 2008 के बाद 5 साल हो गया। आप बेकार तो नहीं बैठ सकते, 1 मिनट आप पहिया हैं, आपको चलना आपकी बाध्यता है। आज नौकरी छूटेगी, शाम तक आप दूसरी व्यवस्था कर लोगे। धन का उपार्जन निरंतर अपने मस्तिष्क से कर लेते हो। रही बात जॉब की, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलता है। एकादश में सूर्य जाकर आपको आकृष्ट करेगा, सूर्य का कालखंड। होली बीत जाने दो यार, जैसे ही होली बीतेगी नया वर्ष आएगा, उसके बाद लिएगा साक्षात्कार, परिणाम युक्त होते हुए स्पष्ट देखे जाते। आशीष जी के बाद दर्शकों वक्त हो चला आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। तो आइए जुड़ते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं कार्तिक वर्मा, पटना बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि है 23 अगस्त 1944, टाइम है 9:20, जन्म स्थान है सीतामढ़ी, बिहार। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी पैतृक प्रॉपर्टी बेच करके मुंबई में घर कब तक होगा। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं कार्तिक वर्मा जी, पटना बिहार से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर मुंबई में कब तक मकान ले पाएंगे। कन्या चित्रा क्यों मजाक कर रहे हैं? बम्बई में घर के लिए पहले 3 बार प्रयास कर चुके हो, तीनों बार विफल हुए हो। पैतृक संपत्ति आपके पास बहुत है, 125 एकड़ के मूल्य के बराबर आपके पास पैतृक संपत्ति का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से देखा जाता है, लेकिन इतनी आसानी से आप इसको बेच नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें विवाद का सृजन है। तथापि समुद्र के किनारे रहने का प्रमाण जुलाई 2013 के उपरांत स्पष्ट देखा जाता है। कार्तिक जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपकी समस्या का समाधान मिल गया होगा। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हाय अंजू, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ यार। और यार तेरे को पता है आज हमारी कॉलोनी में पानी की लीकेज हो रही थी और इतना कीचड़ हो गया था उससे, फिर मुझे ध्यान आया कि पीएचईडी का कॉल सेंटर नंबर है मेरे पास। पाइपलाइन लीकेज, हैंडपंप रिपेयर, कम दबाव से पेयजल वितरण, पेयजल प्रदूषण, अवैध बूस्टर, पानी के बिल से संबंधित समस्या, उपभोक्ता सर्विस लाइन लीकेज, अवैध कनेक्शन और खराब मीटर जैसी पानी की सभी समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए पीएचईडी के निशुल्क कॉल सेंटर नंबर 1800-1806-088 पर कॉल करें। और शाम तक तो लीकेज ठीक कर गए वो लोग। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की सभी पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सही है यार, पीएचडी की कॉल सेंटर की मदद से हम पानी की काफी बर्बादी रोक सकते हैं। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। ये चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स।
हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। समस्या आपकी, पैरवी हमारी। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं? मुद्दों को सिर्फ उठाते ही नहीं, जड़ तक पहुंचते हैं। सरकार सड़क बनाएगी, पीडब्ल्यू बनाएगी। सरकार की जो मंशा है उस पर शंका जरूर। जनता के दरबार में लाते हैं जन नेता और अधिकारियों आम जन भी इसमें अपनी भूमिका निभाए। सब मिलकर सामूहिक प्रयास करें, हाथ हल निकालने की करते हैं पहल। समाधान हो जाएगा। किसी की भी सरकार आवे लेकिन बांसवाड़ा का विकास होवे। मुद्दे अनेक, मंच एक, जनमंच। देखिए इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसे? सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी? खबर ताजी नहीं तो सुबह की खबर कैसी? इसलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें। सुप्रभात राजस्थान में हर सुबह 7 बजे। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 4 अप्रैल 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इससे पहले देखते हैं प्रातःकाल का पंचांग। चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। चंद्रमा आज है मकर राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल और इसकी शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज मंगल अच्छा है, चंद्रमा भी अच्छे हैं, दोनों ग्रहों का अच्छा फल मिलेगा। व्यापारिक गतिविधियां आज मजबूत होंगी। वृषभ राशि,
वृषभ राशि व्यक्तियों को भाग्य को चमकाने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। चंद्रमा आज भाग्य स्थान में है, ग्रह योग आपके अच्छे चल रहे हैं। भगवान श्री गणेश की आराधना करें, उन्हें एक श्रीफल भेंट करें, उसके बाद घर आ जाएं। आपके भाग्य में 4 चांद रखेंगे, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज अपने आप पर ही भरोसा होना चाहिए। जो भी काम आप करेंगे उसमें ही सफलताओं की प्राप्ति होगी। निर्णय ठोस करें, कार्य भी स्वयं करें। कर्क राशि व्यक्ति जहां जिस काम में लगे हुए हैं आपको अधिक तनाव हो रहा है। परिस्थितियां भी आपके साथ नहीं हैं। कुल मिलाकर ग्रह योग भी थोड़े से विपरीत हैं, लेकिन सायंकाल 4 बजे के बाद स्थितियां अनुकूल होंगी। आशातीत सफलताओं की प्राप्ति होगी, अतः थोड़ा सा धैर्य रखें। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए चंद्रमा अच्छे फल को प्रदान कर रहा है। आज आप जिम्मेवारियों से मुक्त होने वाले हैं। जो काम आपके ऊपर आए हुए थे आज बखूबी अपनी भूमिका निभाएंगे, कार्य संपन्न हो जाएंगे। कन्या राशि व्यक्तियों का व्यापारिक दृष्टि से समय अच्छा चल रहा है। नौकरी में अधिकारी वर्ग आपको सहयोग प्रदान करेंगे, आपकी कार्य संपन्न होंगे। तुला राशि व्यक्तियों के लिए व्यापारिक दृष्टि से आज दिन थोड़ा सा कमजोर है। समय तो अनुकूल चल रहा है, लेकिन जिस तरफ आप कार्य कर रहे हैं वहां लोगों का सहयोग नहीं मिलने से थोड़ी परेशानी हो रही है। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ बन रहे हैं। भाग्य आपके साथ में है, परिस्थितियां भी अनुकूल हैं, आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। कुल मिलाकर जो दृष्टिकोण आज आपने अपनाया हुआ है उसी में सफलताओं की प्राप्ति होगी। धनु राशि व्यक्तियों को आज दोपहर में थोड़ा विश्राम करना चाहिए और रात्रि में भी थोड़ा जल्दी सो जाना चाहिए। कुछ थकान भरा दिन है, चंद्रमा थोड़े से विपरीत हैं, आंखों पर इसका विपरीत असर हो सकता है। मकर राशि व्यक्तियों के लिए ग्रह योग शुभ बनते हैं। चंद्रमा अच्छी सफलताओं को दर्शा रहे हैं, वहीं चंद्रमा और शनि दोनों ग्रहों में केंद्र में योग अच्छे फल को प्रदान कर रहा है। कुंभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा खर्चीला है। भाग्य स्थान से चलते हुए शनि और खर्च स्थान से चलते हुए चंद्रमा दोनों ग्रह घर में वस्तु कोई आने वाली है, उस पर आपको धन खर्च करना होगा। मीन राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा बनेगा, आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। मानसिक रूप से आज आप मजबूत रहेंगे, परिस्थितियां आप अपने पक्ष में कर डालेंगे। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज गुरुवार है। आने वाले 7 गुरुवार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन गुरुवार में गुरु से संबंधित कोई उपाय किए जाते हैं जिनकी शुरुआत आज आप कर सकते हैं। वह मिथुन राशि वाले व्यक्ति जिनका विवाह नहीं हुआ है और 27 वर्ष से अधिक उनकी उम्र हो चुकी है, इन लोगों के लिए यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। इसमें अधिक कुछ नहीं करना है। अंजलि भर चने की दाल गलाएं, यह कार्य सुबह किया जा सकता है और सायंकाल किसी भी गाय को खिला दें। ऐसा करने से 6 माह के अंदर विवाह के योग बन जाते हैं। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है और जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, ऐसे मिथुन राशि व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकते हैं। 5 गुरुवार इस उपाय को किया जाता है। 7 गुरुवार में से कोई भी 5 गुरुवार को आप इस उपाय को कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत आज ही करनी होगी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। यदि आपके होंठ फटते हैं तो आपको सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा करके सोना है। अगर आप घर पे रोज कुछ लगाना चाहती हैं तो बेस्ट है कि आप कोकोनट, नारियल का पानी लगाएं और हो सके तो आप
फेस पे हल्का सा नारियल का तेल भी लगा सकती हैं। जानने के लिए देख